हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं M1R5 का प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें आज हम जानेंगे M1R5 के प्रैक्टिकल क्लास नंबर 4 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आज क्लास 4 में कैसे कैसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन राइटर, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विथ वेरियस फॉन्ट्स। अलग अलग फॉन्ट्स में आपको फॉर्मेट करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। नीचे अगर आप दूसरे क्वेश्चंस में जाएं तो दूसरा क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है यहाँ से कि एक यूनिवर्सिटी का डेटा ये जो नीचे दिया गया है वो मेंटेन करना है, और बाकी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के दिए गए हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नीचे बढ़ें तो नीचे भी आपको उसी तरीके से एक आपको दिया गया सिनेरियो मैनेजर चेक करना है कि सिनेरियो मैनेजर से जो मोस्ट प्रॉफिट क्या होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी स्कीम दी गई हैं, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके राइटर और कल के ही तीनों दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको बनाना है वो राइटर में बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना राइटर ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ विंडो प्लस आर से यहाँ पे टाइप कर दूंगा एस राइटर, और मेरा राइटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब राइटर ओपन हो चुका है हमारा, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं राइटर में, और उसकी जो फॉर्मेट रखनी है मिनिमम और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होगी वो 12 होगी और 15 होगी, यानी 12 और 15 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। उसी तरीके से जो मार्जिन आप रखेंगे वो 2 से लेकर के 4 के बीच में रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है ऑलरेडी 12 है ही, तो हम इसको 14 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट कर रहा है उसका मार्जिन वगैरह, तो मार्जिन के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा। यहाँ पे आपको जाना होगा इसके बाद पेज स्टाइल में। जैसे ही पेज स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें मार्जिन आपको क्या कहा गया कितना रखना है कि मार्जिन आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 रखनी है। तो यहाँ पे हम मिनिमम बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ से मार्जिन इसकी बढ़ा देंगे। ये अलग अलग हमारी मार्जिन हो जाएगी, 2 से ज्यादा रखेंगे और 4 से कम ही रखेंगे। तो यहाँ से मार्जिन हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम मार्जिन रख दे रहे हैं सभी में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी मार्जिन है उन मार्जिन को रख करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये मार्जिन हमारी है बहुत ही कम आ चुकी है। नेक्स्ट आगे डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया है हमें, इसमें देखिए आगे कहा गया कि बुलेट और नंबर लिस्ट। ठीक है, एक बुलेट और नंबर लिस्ट को इसमें इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे आपको बुलेट और नंबर लिस्ट इंक्लूड करने हैं, तो इसके लिए आपको इसी में आपको बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप कोई भी बुलेट लिस्ट क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। आगे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि अ टेबल कंटेनिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट एज कॉलम हेडिंग। तो यहाँ पे एक टेबल आपको क्रिएट करनी होगी जिसमें आपको नाम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट और कॉलम्स बनाने हैं। तो सभी को पता होगा कि टेबल्स बनाने के लिए आपको यहाँ से टेबल्स बनाने होंगे, टेबल ले लेंगे जिसमें कहा गया है कि क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। पहला है नेम, एड्रेस और बेसिक पे। तो यहाँ पे नेम बना लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको एड्रेस बना लेना है, इसके बाद आपको बेसिक पे बना लेना है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो डिपार्टमेंट भी बनाना है। तो डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पे डिपार्टमेंट बना लेंगे। तो ये आपको बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, कह रहा है कि अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल यूजिंग द क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी का यूज करके आपको क्या करना है, एक एनिमल की पिक्चर इंसर्ट करनी हो। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कहीं क्लिप आर्ट गैलरी अगर होगी तो वहां से आप क्लिप आर्ट गैलरी के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हो कोई भी पिक्चर। लेकिन आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिप आर्ट गैलरी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइड बार में आना होगा। इस साइड बार में आपको मिल जाएगा एक गैलरी का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड बार में तो गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा। इस गैलरी के ऑप्शंस में से ऊपर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग उसकी कैटेगरी बनी गई हैं। तो इन कैटेगरी में से आपको क्या कर लेना है, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और उसमें किसी भी एनिमल का पिक्चर्स आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। तो जो भी एनिमल्स होंगे, कोई भी एनिमल्स यहाँ से हो सकता है, उस एनिमल्स को आप यहाँ पे करेंगे इंसर्ट करा लेंगे।
तो यहाँ गैलरी से आप क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। अगर गैलरी से नहीं मिलेगा तो आप जो है नॉर्मली जो है इंसर्ट में जाकर के कोई एनिमल वगैरह इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्लिप आर्ट में जो होता है आपका वो MS वर्ड में पाया जाता है, और इसमें गैलरी में इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें आगे का प्रोसेस क्या कह रहा है कि अ हेडर विथ योर नेम एंड द डेट, यानी आपको एक हेडर बनाना है, ठीक है, और उस हेडर में आपका नेम होना चाहिए और डेट होना चाहिए। तो हेडर के लिए क्या करना होगा, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर, तो इस हेडर पे हम क्लिक कर देते हैं डिफॉल्ट में, और यहाँ पे हमारा कह रहा है कि नाम होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ इस साइड में मैं क्या कर सकता हूँ, डेट लिख सकता हूँ आज की। तो आज की जो डेट है, मैं जिस डेट को वीडियो बना रहा हूँ वो है 26 जनवरी अर्थात 26/1/2023, ये डेट हो जाएगी आपकी हेडर में। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर देखें तो कह रहा है कि फूटर विथ पेजिनेशन, तो फूटर में आपको पेज नंबर वगैरह यहाँ पे ऐड करने हैं। तो इसके लिए फिर से जाना होगा इंसर्ट में, हेडर एंड फूटर पे जाएंगे, फूटर में जाएंगे और यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये पेज नंबर 1 है, तो इस तरीके से हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी मेंटेन ईयर वाइज रिजल्ट फॉर 4 कोर्सेस एंड देन जनरेट एवरेज रिपोर्ट गिवन बिलो। तो इस तरीके का डेटा आपको बनाना है कैल्क में। तो चलिए हम पहले डेटा को बना लेते हैं अपने कैल्क में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने डेटा को बना लिया हुआ है। अब आगे अगर क्वेश्चंस में देखें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पहला कि कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6, यानी रो 6 में इस वाले रो में आपको क्या करना है, सभी के कोर्स वाइज डेटा को क्या करना, आपको एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो आ जाएंगे अपने कैल्क में, तो यहाँ पे जो कोर्स वाइज है आपको लगा देना है एवरेज का फार्मूला। तो एवरेज आप लगाएंगे और यहाँ से आपका जो डेटा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज निकल गया है। अब या तो आप एक एक निकालिए या फिर आप इसी को यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तब भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोवाइड फार्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम जी। कॉलम जी में आपको क्या करना है, ईयर वाइज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2013 है, 14 है, 15 है इसको, तो इसके लिए फिर से हम लगाएंगे एवरेज, और एवरेज लगाने के बाद जो है यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और कोर्स 4 सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे आपका डेटा आ जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक आप ड्रैग कर लीजिए। ये आपका टोटल एवरेज निकल चुका है, चाहे आप कोर्स वाइज बात करें चाहे आप ईयर वाइज बात करें। नेक्स्ट अगर आप तीसरे वाले क्वेश्चन को देखें, कह रहा कि जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा, यानी डेटा को कंपेयर करने के लिए आपको कॉलम चार्ट बनाने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर से, ठीक है। ईयर से सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना इंसर्ट में, चार्ट पे जाएंगे। अब इस चार्ट में हमको कॉलम चार्ट लेना है, तो कॉलम चार्ट लेकर के नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा कॉलम चार्ट देखिए बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम चार्ट बना लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपका हो चुका है। नेक्स्ट तीसरे वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ पर्सन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही हैज 4 स्कीम टू इन्वेस्ट मनी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड ईयर्स, ठीक है। कुछ प्रॉफिट और ईयर के हिसाब से उसने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग स्कीम में। तो उसके पास 4 स्कीम ये थी। नेक्स्ट कह रहा कि फाइंड आउट विच स्कीम इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजिंग सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का यूज करके आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका डेटा कैल्क पे बना लेंगे। तो ये डेटा हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करनी होगी कि कौन सा आपका इन्वेस्टमेंट यानी कौन सा सबसे बेस्ट होगा, किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, अर्थात SI निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, उसका फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अर्थात जो आपका अमाउंट होता है प्रिंसिपल उसको ले लेते हैं, गुणे आपका चिन्ह लगेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होता परसेंटेज होता अर्थात रेट होता उसको ले लेते हैं,
इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स में कितने समय के लिए है, और बटे 100 कर देते हैं, ये आपका निकल जाता है SI। नेक्स्ट इसी को ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा, साधारण ब्याज जो मिलेगा वो आपको इतना मिलेगा। पहली वाली स्कीम पे आपको 12,000 मिलेगा, दूसरी वाली स्कीम पे आपको 40,000 मिलेगा, तीसरी वाली स्कीम पे आपको 16,000 मिलेगा, और चौथी वाली स्कीम पे आपको 9,000 मिलेगा। अब अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर हमको टोटल अमाउंट निकाल लेना हो, टोटल अमाउंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट निकलेगा वो हमारा मूल वेतन अर्थात जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है उसको लेकर के है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, और प्लस किसके साथ करेंगे हम इन्वेस्टमेंट के साथ, इंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे, तो फाइनल हमको इतना मिलेगा लास्ट में। तो अब क्या करना है, इसका हमको सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से बताना है, चेक करना हो। तो सिनेरियो मैनेजर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, अर्थात जो आपका पहला वाला इन्वेस्टमेंट है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहले वाले स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने के बाद, अर्थात इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सिनेरियो। जैसे सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिनेरियो का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ स्कीम 1, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया स्कीम 1, ठीक है, ये पहली स्कीम है। तो अब पहली स्कीम देने के बाद आपको क्या करना, उसको किस कलर से देना चाहते हो उसका बॉर्डर वगैरह, तो मैंने इसको रेड दे दिया। इसका जो कॉपी है उसको हटा देंगे, हमको कॉपी बैक नहीं करनी पीछे आकर के। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमको ओके कर देना सिंपल। उसी तरीके से हम दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे और फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिनेरियो पे, और सिनेरियो पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे स्कीम 2, ठीक है, स्कीम 2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका जो बॉर्डर का कलर हम रख देते हैं ये ग्रीन वाला, और यहाँ से कॉपी को हटा करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो तीसरी स्कीम है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और टूल्स में जाकर के सिनेरियो पे क्लिक करेंगे। सिनेरियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्कीम है वो तीसरी स्कीम है, यहाँ से तीसरा स्कीम दे देंगे। अब की बार बॉर्डर मैं कर दे रहा हूँ किसी और कलर से इस तरीके का, और यहाँ से मैं इसको हटा दिया कॉपी बैक को और इसको ले लिया। अब इसके बाद फिर से मैंने इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है और फिर से वही काम करेंगे, सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिख देना है स्कीम 4। तो ये 4 स्कीम हो चुकी है मेरा, मैं इस स्कीम को किसी दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ। कॉपी बैक को अनचेक कर दिया और ओके कर दिया। तो ये 4 स्कीम हमारी हो चुकी हैं। तो 4 स्कीम हमारी हो चुकी है सिनेरियो मैनेजर में। तो अब अगर हमको इसको चेक करना हो तो हम यहीं पे देखिए ऊपर एक एरो बनी हुई है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी चारों स्कीम डिटेल्स आ जाएंगी। तो जिस भी स्कीम के बारे में आपको चाहिए जानकारी लेनी हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेविगेटर पे भी जाएंगे तो नेविगेटर पे भी आप यहाँ पे जा करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी कॉलम और रो है, यहाँ से सिनेरियो पे जाएंगे तो सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार की सिनेरियो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपने बनाए हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट है, अर्थात कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन सा सबसे बढ़िया है, प्रॉफिट वाला है। यहाँ पे जिसमें भी पैसा आपको ज्यादा मिला उसका मतलब वह बिजनेस कैसा है, आपका सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस अर्थात किसमें हमको ज्यादा पैसा मिला है। तो जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, इससे उनको भी इसका फायदा हो सके, वो भी इसका लाभ उठा सके, प्रैक्टिकल एग्जाम को पास कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।